हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का मेमोरी बेस्ड पेपर जो कि लास्ट ईयर हुआ था। 12 नवंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था वो होगा ये, आई थिंक। ठीक है, मोस्टली जो होते हैं फर्स्ट शिफ्ट के ही होते हैं। एंड एक क्लियर कर दूं एक बात मैं आपको, लास्ट ईयर मैंने फॉर्म तो फिल किया था एसबीआई क्लर्क का, लेकिन मेरे बाकी दूसरे एग्ज़ाम्स थे जिस वजह से मैं अपीयर नहीं हो पाया। ठीक है, एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया था मैं उसमें। तो फॉर्म तो फिल किया था लेकिन एग्ज़ाम नहीं दे पाया था, तो एग्जैक्ट मुझे एग्ज़ाम का लेवल नहीं पता है कि किस लेवल का आया था। एक छोटा सा पता भी चल जाएगा हमें। तो ये हम लगाएंगे प्रीलिम्स का। ठीक है, और ये फ्री है, कोई भी लगा सकता है। ठीक है, तो आप लोग इसको लगा लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको मैं इसका लिंक भी दे दूँगा, गाइडली पर है ये। ओके, तो वहाँ से आप इसको लगा सकते हो। और टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें हमारे डेली टारगेट्स भी चलते रहते हैं, एसबीआई क्लर्क और एलआईसी असिस्टेंट दोनों के ही। ठीक है, उसमें भी आज का टास्क ये है हमारा। ओके, सो करते हैं स्टार्ट। एंड प्लीज़ आप अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना कि आपका स्कोर क्या आया। ठीक है, और वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा कंपेयर करने में इजी रहता है आप लोगों को भी और मुझे भी कि मैं कहाँ चल रहा हूँ। वैसे तो रैंक वगैरह पता ही चल जाता है, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। फर्स्ट हमारा रीजनिंग, फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी, लास्ट में इंग्लिश। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको यहाँ से। इंग्लिश टिक करते हैं, आई एम रेडी टू बिगिन। एक सेकेंड, यहाँ से कर लेते इसको फुल स्क्रीन और जल्दी से करेंगे हम, स्पीडली ट्राई करेंगे स्पीड मेंटेन रखने का। 7 स्टोरी बिल्डिंग है, लोअर मोस्ट फ्लोर इज़ 1, तो 7 6 5 4 3 2 1। छोटी सी लग रही है मुझे तो ये, आई थिंक 3 मैक्सिमम ही होगी। एम लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, इधर एम आ गया। और 2 पर्सन है जो कि एम और ओ में है, इधर ओ इधर ओ। एज मैनी पर्सन अबोव और बिलो आर। ठीक है, तो आर इधर आ जाएगा, एक आर इधर। 1 पर्सन आर एंड पी, आर एंड पी, आर एंड पी। एन इज इमीडिएट अबोव क्यू, एन इमीडिएट अबोव क्यू, एन इमीडिएट अबोव क्यू। एस लिव्स वन ऑफ द फ्लोर अबोव एन, एस इधर आ जाएगा, ये ख़त्म। पर्सन लिव 3 फ्लोर बिलो एस, 1 2 3, एन आएगा। नेक्स्ट पी ओ आर, पी ओ ओ पी कहाँ, पी ओ आर, ये सारे ओड पर हैं। एस और एन, एन एस आएगा हमारा गलत। ठीक है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू एम। एस की है 1 2, 2 फ्लोर अबोव। एस इज इमीडिएट तो नहीं, 2 फ्लोर अबोव ये रहा ना। ठीक है, इज़ नॉट ट्रू हमें बताना है। एज मैनी पर्सन अबोव और बिलो। ठीक है, पी और फिर एन, तो ये तो सही है। 2 पर्सन लिव एस और क्यू, एस और क्यू ये गलत हो गया ना। अब आर जो कि 2 फ्लोर अबोव एम, ये हमारा गलत हो गया, तो बी और सी दोनों ही गलत होंगे। हाउ मैनी पर्सन आर लिविंग बिटवीन एस एंड ओ, 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे इधर। तो पेयरिंग का क्वेश्चन है, 4 आर हो गया 18, ए 1, डब्ल्यू 23, आई 9, एन 14, जी 7। ठीक है, बहुत डायरेक्शन 4 5 6 7 8 9 10 नहीं बनेगा। 18 19 20 21 22 ये भी नहीं बनेगा। 1 2 ये भी नहीं बनेगा। 23 का वैसे ही नहीं बनेगा। 9 10 11 12 नहीं। 14 15 16 17 18, एक तो ये हो गया, ये 7 8 और एक 9, सिर्फ 2 ही बनेंगे। ओके, ओनली अ फ्यू। बाइसन, hen, some hen cat, all cat is dog, some dog hen सही है। all cat is ये गलत हो गया हमारा। only one आएगा इसका आंसर। no food, water only few water, drink all drink, liquid some drink are not food, some drink is not, ये वाला is not food सही है। नो लिक्विड इज फूड, लिक्विड इज फूड ये गलत हो गया। ओनली वन आएगा इसका भी। फिर है ओनली फ्यू काइट, कोयल और सम कोयल जो कि है सीगल,
some seagull hawk, some kite is not, some kites is not seagull, नहीं पता हमें. all coil can be, all coil can be, yes ये हो सकता है. ओनली सेकंड आएगा इसका. मीनिंगफुल वर्ड ये लास्ट में देखेंगे, टाइम बचता है. तो 10% है. 2 रोज, रो 1 में ये है. और एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टू द साउथ. नॉर्थ में देखने वाली होगी तो ए बी सी डी और ई. नीचे हो गया एम एन ओ पी और क्यू. ठीक है, इस तरह से नॉर्थ हो गया. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. ए इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी. ए इज थर्ड. 1 2 3. ए आ जाएगा इधर. The one who sit opposite to A sits second to the left of M. Second to the left of M हो गया. One person M and O, M और O, M और O कहीं भी हो सकता है इधर. और Q sit immediate right of O. M और O, Q आ जाएगा इधर, Q इधर आ जाएगा. The one who faces C sit immediate right of Q. The one who faces C sit immediate right of Q. ये क्या बात हुई? द वन हु फेसेस सी, सी को, द वन हु फेसेस सी सिट इमीडिएट राइट ऑफ क्यू. ओके ओके, इमीडिएट राइट ऑफ क्यू ये आएगा. सी को फेस कर रहा है ये. ठीक है. ई सिट थर्ड टू द राइट ऑफ डी. ई सिट थर्ड टू द लेफ्ट राइट. 1 2 3. E sit third to the right of D. Oh, the one who faces D sit immediate right of N. D immediate right of N. M N O इधर P बचा ना, P और Q ये बन गया हमारा. एक्सट्रीम एंड पर है A O D और P. D और P हो गया. एक सेकंड, क्या है एक्सट्रीम एंड? A O D और P सही है. और A P D C, A P D ओ हो गया. तो सी वाला जो होगा हमारा गलत होगा. अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एन. 1 2 3 ओ आ जाएगा यहाँ से. पर्सन सिट अपोजिट टू एन, अपोजिट टू एन आएगा बी. ट्रू बताना है. बी और सी जो कि इज नॉट इमीडिएट नेबर, ये गलत हो गया. एन सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, एन ये भी गलत है. और ओनली 2 पर्सन राइट ऑफ सी, ये सही है हमारा. ओनली 3 आएगा इसका. If all the symbols are dropped, which of the following element will be the 12th from the left hand? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. M आएगा, M आना चाहिए ना. सिंबल ड्रॉप कर दिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 तो यह है हमारा. ओके ओके, एक सेकेंड, मैं क्या कर रहा हूँ. ऑल द सिंबल देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट. 12 बताना है ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. M जो कि नन ऑफ दीज में से ही आएगा. फिर भी दोबारा देख लेते हैं, कुछ गड़बड़ ना हो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. M आएगा. How many symbols in the series which is immediately preceded by the number and the immediate followed by the alphabet? तो सिंबल पहले नंबर, सिंबल पहले नंबर बाद में अल्फ़ाबेट. एक सिंबल, सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट. दो सिंबल, सिंबल नंबर नहीं है, सिंबल नंबर अल्फ़ाबेट. 3 हो गए. Which of the following element is 9 to the right of 12th? 9 to the right of 12th element from the right hand. सो 9th और 12th में 12 और -9 करेंगे तो 3 आएगा. 1 2 3 डी आना चाहिए. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 9th टू द राइट ऑफ 12th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड? 20th है. ओके 20th गलत पढ़ लिया ना. 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जी आएगा. तो इसमें तो मैंने ये वाला जो क्वेश्चन था 12th फ्रॉम द लेफ्ट तो सही पढ़ा था ये तो मैंने. और ये है आई ओ, ये हो गया. फिर क्या आएगा? एल का गया, एक का गैप. फिर आई थिंक ये 2 का गैप होगा. 2 का हो गया. 1 2 3 2 एम और बीटा.
2m बेटा ये हो गया 1, तो लिख लेते हैं इसको 1786392 4 4 8 4 4 8 हो गया। 1 इज ड्रॉप फ्रॉम द ओड पोजीशन डिजिट, यहाँ से 1 करेंगे तो 17, तो 2 1 आ गया और 1 इज सब्ट्रैक्ट 1 इज ऐड बोला है यार शिट 2943 हो गया। 1 इज सब्ट्रैक्टेड इवन डिजिट तो 6583 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड द गिवन सीरीज विच फॉलोइंग डिजिट इज रिपीटेड मोर देन वंस। सो 2 नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, सिर्फ एक ही है 3। सर्टेन नंबर इन रो और फेसिंग नॉर्थ ओनली 2 पर्सन एस और क्यू 1 2 एस हो गया, क्यू हो गया 1 2 एस, इधर क्यू 6 पर्सन पी एंड क्यू 6 पर्सन पी एंड क्यू ओनली 6 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एस। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 और 6 पर्सन पी एंड क्यू 1 2 3 4 5 6 क्यू गया 1 2 एस 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 पी एंड क्यू 1 2 3 4 5 6 3 और 3 6 हो गया पी और क्यू में। फिर है ओनली 6 पर्सन सिट टू द राइट ऑफ एस, ये भी हो गया। और जैसे थर्ड टू द राइट ऑफ पी 1 2 3 1 2 इसमें बनेगा नहीं, गलत 1 2 3 और के सिट एग्जैक्टली जे और क्यू, जे और क्यू में एग्जैक्टली आएगा के। एज मैनी पर्सन जे एंड क्यू उतने ही एल और पी में होंगे। सो जे और क्यू 1 2 3, अब एल और पी में 1 2 3 इधर होगा नहीं तो 1 2 3, जे और क्यू 1 2 3 1 2 3 और इसने आगे कुछ था एल इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ के, तो 1 2 3 इधर एल आ जाएगा, ये ख़त्म। तो ए सिट इमीडिएट राइट ऑफ के, ए आ गया इधर एंड सिट टू द लेफ्ट ऑफ एस, लेफ्ट ऑफ एस ये गलत हो गया। और नॉट मोर देन 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 21 ही होंगे। एज मैनी पर्सन जे और के, एक का गैप है और क्यू आ जाएगा के और क्यू। फॉलोइंग पर्सन 4 टू द लेफ्ट ऑफ पी 1 2 3, ये एल ही आएगा। क्या हुआ, क्लिक हो जा। हाउ मेनी पर्सन सिट एल और जे 1 2 3 4 5 6 6। फिर है भाई, तो इसको मैं मार्क करूँगा अभी के लिए। तो एक क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा। सी जो है 4 मीटर ईस्ट है यूज़ के, सी इज़ 4 मीटर ईस्ट ऑफ यू और जी इज़ 7 मीटर साउथ ऑफ सी। फिर है एस इज़ 2 मीटर, ये हो गया एस जो कि वेस्ट में है जी के, और एम इज़ 2 मीटर वेस्ट ऑफ एक्स, एम जो कि 2 मीटर वेस्ट ऑफ एक्स हो गया। एक्स जो कि 4 मीटर नॉर्थ ऑफ एस, एक्स इधर हो गया, 2 इधर हो जाएगा। एम व्हाट इज़ द डायरेक्शन एंड द डिस्टेंस ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एम। यू यू की डायरेक्शन जो कि नॉर्थ में होगी और 3 होगी, नॉर्थ 3, ठीक है। एम ग्रेटर देन जी सॉरी पहला सही है। सी ग्रेटर देन आई, तो ये सी ग्रेटर देन जो आई है ये हमारा गलत हो गया, ओनली 1। एस ग्रेटर देन एम, एस ग्रेटर देन नहीं हो सकता, गलत। पी ग्रेटर देन यू, पी ग्रेटर देन यू सही है, ओनली सेकंड आएगा इसका।
ठीक है, फिर क्या है, 7 पर्सन सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग, जो कि सेंटर में है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ओनली 2 पर्सन जी और एन, जी इधर 1 2 एन, जी इधर 1 2, इधर एन हो गया। फिर है के सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, क्या आएगा इधर, के इधर आ गया। एल सिट थर्ड टू द राइट ऑफ के, 1 2 3, 1 2 3, एल थर्ड टू द राइट ऑफ के हो गया। ओनली 2 पर्सन एल और एम, 1 2, एक सेकेंड, 1 2 1 2, 1 2 इधर हो नहीं सकता, एल और एम इधर आएगा, सिर्फ ये गलत हो गया हमारा, इसमें बन ही नहीं रहा। एच सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एच आ गया इधर। जे थर्ड टू द राइट लेफ्ट ऑफ 1 2 3, जे आ गया इधर, बन गया हमारा। थर्ड टू द राइट ऑफ जे, 1 2 3, एच आएगा। पर्सन सिट बिटवीन एन और जी व्हेन काउंटिंग लेफ्ट ऑफ जी, एन और जी लेफ्ट ऑफ 1 और 2। ठीक है, जी और के, जी और के एक का गैप, एन और एच एक का गैप है, एम और जे में भी एक का गैप है। एक सेकेंड दोबारा देखता हूँ मैं, लेफ्ट में फिर एन और एच सही है, एम और जे ये भी सही है, एल और जी ये भी सही है, ये गलत मिलेगा फिर। ठीक है, ये उल्टा है। सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के, 1 2, सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ के, ये आएगा हमारा जी। फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल, 2 पर्सन सिट एम और एन राइट ऑफ एन, एम और एन, तो ये हमारा गलत हो गया, फॉल्स ही है ये। पहला के सिट 4 टू द राइट ऑफ एल, 1 2 3 4, ये सही है। एच इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, ये भी सही है, तो ओनली 1 ही आएगा इसका। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन रहता है, ये देखते हैं। तो ये पेज बचा ही हुआ है, इसी पे कर लेते हैं हम। ठीक है, एंड एच इज़ फादर, एच जो कि फादर हैं डी के, और डी इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ ए डजेंट हैव एनी सिबलिंग, यानी कि डी इज सिस्टर इन लॉ ऑफ ए, और ए का कोई सिबलिंग नहीं है, तो इसका इधर ये होगा, इस तरीके से बनेगा। एफ इज़ नाइस ऑफ जी, और बी इज़ द फादर ऑफ एफ। फिर क्या है, ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ ए हु इज़ मैरिड टू जी, ए जो कि मैरिड टू जी है। ठीक है, यानी कि अब ये बी भी अलग आ गया है ना, इसका कोई भी सिबलिंग है नहीं, जी और एफ, यानी कि एक और आ गया भाई कोई, या फिर इसी की जो है शादी। देखते हैं आगे। ई इज़ द मदर इन लॉ ऑफ ई हो गई इसकी मदर इन लॉ। जी इज़ द मैटरनल आंट, जी जो कि मैटरनल आंट है, मैटरनल आंट एंड ओनली वन सिबलिंग ऑफ सी। सी की मैटरनल आंट, और एफ इधर ही आएगा आई थिंक ये, और बी इधर। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। बी हैज़ ओनली वन सन, तो ये बन गया हमारा। हाउ जी इज़ रिलेटेड टू ई, जी रिलेटेड टू ई, जी भाई इसकी डॉटर है, और एक्स इज सिबलिंग ऑफ ए, एक्स इज द सिबलिंग ऑफ ए। हाउ जी इज रिलेटेड टू एक्स, सो जी जो है इसका सिस्टर इन लॉ। लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेल मेंबर्स, तो मेल इसको हटाओ, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, एक हमारा ये रहता है मीनिंगफुल वर्ड का, इसमें थर्ड एन हो गया, 7 3 4 5 6 7 टी, फिर 8 हो गया ई, 10 हो गया नेट हो गया। ठीक है, मोर देन वन वर्ड बन रहे हैं, मोर देन वन वर्ड देन मार्क जेड। ठीक है, हो तो गए सारे। अभी लास्ट में बात आएगी सीधी सी एक्यूरेसी पर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं इसको सबमिट सेक्शन।
सो नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा वो है क्वांट का। इसको हटाते हैं, छोटे वाले क्वेश्चंस पे चलेंगे पहले हम। तो ये रहा, यही करते हैं पहले। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल बी, तो ये नंबर ऑफ पेशेंट्स है हॉस्पिटल, टोटल नंबर ऑफ जनवरी, ओके, बी में जनवरी इज इक्वल टू 80% ऑफ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड सी इन मार्च, सी जो कि मार्च है 1750, और इसका जो होगा 80% होगा बी का, वही हमें निकालना है। 8 पंजे 40, 4, 8 7 56, 60, 6, फिर 8 7 56, 6 दूनी 12, 5 और 1 6, 8 और 4, तो इसका 80% तो यही आएगा। द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड बी इन जनवरी इज इक्वल्स टू द 80% टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड सी इन मार्च, सी इन मार्च तो वही ये है पूरा का पूरा। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ पेशेंट बी इन जनवरी, सो बी इन बी जो कि जनवरी ये है, एंड मई, बी जो कि मई में है 2510, 00761, तो 8 आ गया, 8350 ये आ गया एवरेज। द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड बी इन मार्च, बी इन मार्च ये हो गया इज 1% मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट सी इन मई, सो सी इन मई 16500, तो 1000 कम हो जाएगा 9500 7500, 00 से ये गया 4 आ गया, 3 आ गया, 9 ये कटेगा नहीं, इधर 4 5 के 20 2, अप्रोक्सीमेट निकाल सकते हैं हम, या तो बी इन मार्च ये हो गया, सी इन मई ये जाएगा, तो वही है, तो 1000, एक सेकेंड, 65 तो ये हो गया, 1000 और बचेगा, फिर गलत कर दिया ना मैंने, 90 आएगा इधर, वही मैं सोचूं कुछ तो 165 ये था, इसमें से 75 करना हमें, 0009 आएगा ना, वही तो 300, ठीक है, 3004 12, 120%। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन ए एंड सी इन मई में ए और सी के 20% डिस्चार्ज हो गए हैं। टोटल नंबर ऑफ पेशेंट जो कि डिस्चार्ज हुए हैं, तो ए कितने हुए 6750, इसका 2 करेंगे, 5 दूनी 10, 1 7 दूनी 14 15, 1 और 6 दूनी 12 और 1 13, एक तो गई ये 7500, इसका 40%, ठीक है, 3004, 4 गया 10, 3000 हो गया, 0534, 4350 ये आ गया आंसर। इन अप्रैल द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन डी is 3/5 of the total number of patients C and the total C अप्रैल में कितने हैं 130, ठीक है, एक आ गया 13, 26 हो गया, 2600, 1 2 6 3 18, 1 3 2 6 और 1 7, ठीक है, तो ये आ गया हमारा ये द रेशियो द मेल एंड फीमेल जो कि 8 5 13, 13 6 78, 600 आ गया। टोटल नंबर ऑफ मेल, तो मेल है 8 8 6 48 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये आएगा 31 - 20 - 35 इक्वल्स टू 40 - x स्क्र, तो यहाँ से कितना बचेगा 5, 3 और 2 5, 31 में से जाएगा तो 4 2 माइनस का आ गया, ये उस तरफ जाएगा तो 16 का आ जाएगा हमारा, 4 आना चाहिए ना, एक सेकेंड, ये माइनस हुआ ना उधर जाके, 4 6 64, तो 8 आ जाएगा हमारा इसका आंसर। 378 प्लस √x और 1/4 करेंगे तो 600, 192 जाएगा 89054, 378 0330, 900 आ जाएगा। एक क्वेश्चन कौन सा, ये कैसे रह गया,
फाइंड द रेशियो द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन बी इन अप्रैल। टोटल नंबर ऑफ बी जो कि अप्रैल में है 14250। द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड ए इन मई 6750। ये गया 25 पर काटेंगे, 6 तो 24, 25 6 7 7 चौक 28, 28 में से गया, ठीक है। और यहाँ से 14 चौक 56 और 1 57, 57 57 27, 7 और 5 12, तो एक इधर 9 और 19 और 9 आ जाएगा इसका 133 डिवाइड बाई 7 इंटू 20, 7 एकम 7, 7 9 जा 19 दूनी 38 जीरो प्लस एक्स इक्वल्स टू 15, ये हो गया 310 064 और 80 60 80 आ जाएगा 3 1/12 12 दिए 36 37 अपॉन 12 माइनस 1/3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 दूनी 12 1 13 अपॉन 6 माइनस 5/12, ठीक है। यहाँ से अगर देखें 12 हो गया, 26 इधर मान लेते हैं, तो यहाँ से 21/12 इधर 4 और 4 4 3 12 हो गया, इधर कितना बचेगा 3 33 12 माइनस 21 12, कितना बचेगा 2 और 1, सीधा सा 1 आएगा इसका आंसर। 140 डिवाइड बाई 4 15 135 इक्वल्स टू एक्स इंटू 35 अपॉन 5, 70 हो गया 35 170, ठीक है। एक सेकेंड 34 4 है ना, वही मैं सोचू ये, तो 17 10 17 2 2 गया 5 में 5 5 25 आ जाएगा इसका आंसर। 15 और 120, ठीक है, ये गया 180 माइनस एक्स प्लस 70 140 इक्वल्स टू 13 7 91 जीरो, और यहाँ से 70 जाएगा तो 70 ही बचेगा, 70 उसमें ऐड कर देंगे 250 आ जाएगा इसका आंसर। ये कितना बना 28 प्लस 24 डिवाइड बाई 3 8 8 दूनी 16 36 प्लस रूट क्यूब है ये इक्वल्स टू 40, इधर आएगा 4 क्यूब करेंगे 4 का होता है 64, 5/16 माइनस 4 पर करेंगे 4/32, 3/32 32 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। इधर इतना बचेगा 4 3 7 3 अपॉन 32 आ गया सीधा सा इक्वल्स टू, इधर 2 से 3 दूनी 6 अपॉन 16 माइनस इधर 8 चौक 32 8 प्लस एक्स अपॉन 32, ठीक है। इधर से अगर इसको माइनस करेंगे 32 ही तो आएगा, ये 2 किया है तो माइनस का 2 प्लस 2 इधर कर देंगे 5/32, तो 5 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है 10%, तो x अपॉन 10 प्लस 210 ये, सो ये 110 आ जाएगा, ये है अंडर द रूट, और इधर 7 एकम 7 7 पंजे 35, तो स्क्वायर करें 225 110 जाएगा 5 1 1, ये आएगा इसका आंसर 12 36 होता है 30 प्लस डिवाइड बाय 5, तो यहाँ से 4 करेंगे 500 डिवाइड बाय 130, 110 जाएगा तो 20 20 का हम करेंगे 400, 75 150 300 हो गया, माइनस एक्स माइनस 9 5 0 इंटू 4 5 के 20 200, इधर आएगा 100 माइनस एक्स 60, 5 रूट, तो ये हो गया 7√3 डिवाइड बाई √3 इंटू एक्स, कट जाएगा 7x, 20 आंसर आ जाएगा इसका। ओके, सो अब है 27/123 इंटू में 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 1 2 और डिवाइड बाय है जो कि 8 1 4, तो 1 2 3 और 1 4, ये कट गया। फिर जो है भाई 9 अपॉन में 100 इक्वल्स टू
0.3 की एक्स की वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करनी है अब। ठीक है, 81 हो गई ये। ठीक है, 3 × 3, 3 की पावर 3 है, तो 3 ही इसका आंसर आएगा। 15 8 120। एक सेकेंड, 3 आंसर आएगा इसका। 3 ही आएगा। ये एक बार ये गलत है। 15 120 हो गया ये। 35 70 140 062 इक्वल्स टू एक्स प्लस 50 हो गया। 50 उस तरफ 210। सो यहाँ पर ये कितना बनेगा? 25 डिवाइड बाई 16 इंटू 44। लेकिन ये सिर्फ इसी पर ही है। आई थिंक 5/4 इंटू 44 11, तो ये बनेगा 55 प्लस 135, तो 60 इधर 140, नहीं 30 इधर रह गया, तो 190 माइनस एक्स इक्वल टू 6 × 24। तो यहाँ से सीधा सा 100 तो है नहीं। 5/4 इंटू 44 1155 135 0 9 1 माइनस एक्स 6 40 जाएगा, तो 6 × 24 40, तो 150 आएगा इसका आंसर। बाकी क्वेश्चन क्या बचे हुए हैं ये देख लेते हैं अभी हम। +7 माइनस जो कि 20 27, फिर +5 4, फिर माइनस हुआ 3 और 6। तो यहाँ पर क्या चल रहा है? 9 दिए, 9 पंजे 9 साते, ये 9 तो है ही नहीं इधर, तो सीधा सा पहला ही गलत होगा ये पक्का। नेक्स्ट जो है +5 1, फिर +26 इंटू 2, नहीं, तो यहाँ से 24 25 26 27 28 हो गया। फिर +4 5, फिर प्लस किया, कितना प्लस हुआ? यहाँ से 101, 101 में से 8 अगर माइनस कर दे तो 93। फिर प्लस किया तो यहाँ से 149, 149, फिर +02। तो भाई इसने किया क्या है? इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इधर फिर इंटू 2 नहीं हुआ। चार, नहीं समझ में आ रहा, इसको छोड़ते हैं। यहाँ से माइनस किया 130, फिर माइनस 10 में से 9 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 32 में से 1, फिर माइनस 9 आ गया 3, 5 आ गया 4, 1 2 3, ये क्या बात हुई? फिर माइनस किया तो 2 1 और 512, ये दोनों ही गलत है पक्का। प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 10, फिर प्लस ये क्या बात हुई? 62, 4 6 8 10, ये है ही नहीं 10। ठीक है, तो यही गड़बड़ है इधर। 1450 गलत है। इसमें क्या हुआ है? डिवाइड बाय 10, फिर डिवाइड बाय 5, और फिर ये क्या हुआ? इधर से 0 हटा दी, 0 हटा दी, इंटू 2 कर दिया, यानी 1/10 किया इसने। फिर 2/10 किया, 1000 इंटू में 2/10 करेंगे तो 200 आ गया। फिर 3/10 होना चाहिए, 200 का 3/10 करेंगे 60 आ गया। 60 का 4/10 करेंगे 6 24, 24 आना चाहिए था। और 24 का अगर हम 5/10 करेंगे तो 12.5, 12.5 नहीं है, फिर 2 गया 3 हो गया,
इधर से 2, फिर 3, फिर 4 होना चाहिए ना ये। 16 to 4/10, 6 × 24 का 5/10 करेंगे तो हाँ 12 आ गया। फिर 12 का अगर 6/10 करेंगे, अच्छा 72, तो गलत कौन सा है भाई फिर इसमें से? 60, एक सेकेंड, पहला ये तो सही है, ये भी सही है। 200 का फिर इसने क्या किया, 3/10 इंटू 3/10 किया तो 60 आ गया, सही है ये भी। 60 का 4/10, 60 का 4/10 अगर करेंगे 6 × 24 आया, 24 आना चाहिए था इधर, उसके हिसाब से तो 24 आना चाहिए था, है ना? है ये 30, ही गलत है फिर। ये समझ में आया नहीं। अभी देखते पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर 2 × L + B 4/1 दे रखा है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर यानी कि 4 ए के, ए से गया, साइड जिसकी दे रखे 20, तो 20 ही हो गया, 20 दूनी 40, 4 × 16, तो L + B हो गया 160। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल L दे दिया 400, ठीक है, ज़्यादा है। साइड ऑफ स्क्वायर दे रखे इसने 20, तो ये हो जाएगा 100 होगी। L ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 60। द एरिया ऑफ स्क्वायर का एरिया होगा 20 × 20 इज वट % ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। 100 × 60, एक 100 आएगा, 100 से 100, 1/3, तो यहाँ से 20, 6 पॉइंट समथिंग आएगा ये रहा। 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए पर्सन वॉकिंग द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ट्रेन की स्पीड होगी +12 km/h, ठीक है, इंटू में 5/18, 160 प्लस ट्रेन की भी कुछ स्पीड होगी, नहीं वो तो कुछ आएगा ही नहीं, ठीक है। सेम ट्रेन क्रॉसेस अनदर पर्सन वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन, स्पीड ऑफ द सेकेंड पर्सन हमें बताना है, जो कि, और इसने जो 16 में ही कर दिया 10, यानी कि 1, ये 2 आ गया। 18 दूनी 36, 36 का इधर अगर हम 12 करेंगे 24 आ गया। 24 प्लस सेम डायरेक्शन है, 24 - x = 5/10, 5/18, 160, और ये 20 सेकेंड में किया है ना इसने, तो 20 में किया है तो 8, और यहाँ से करेंगे 144 डिवाइड बाय 4 दूनी 8, 8 2 28, 24, 4.8 ही आ जाएगा इसका स्पीड, ठीक है। फिर है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स, जो कि ये दे दिया, स्क्वायर ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर इसने फर्स्ट एंड द, तो वही 144, ये तो होगा नहीं, 196, 225, 256, 289, 324, 18, 361, 400, 4 और 1 5, ठीक है, यही होंगे आई थिंक। 361, 324, 4 और 1 5, 6 7 8, 6 10 बन गया हमारा सम ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट जो कि 18 20 हो गया 38। ए कैन डू ए जॉब इन 24 वाइल बी जो कि है 18, जो कि इनका बनेगा 60 तो नहीं, हम कितना 24 और 18 है ना, 6 चौक 6 तिये और 6 24, 24 से 72 आ गया, 18 6 24, 24 तिये 72 ही तो आएगा, 18 चौक 72, और इधर आ गया 3। और ए स्टार्ट वर्क लोन एंड वर्क आफ्टर 4 days, 4 तिये 12, 0 60 और 7, तो 7 7 8 56, टोटल जो कि है 4 12, 4/7। पता नहीं वो सेव हुआ भी है या नहीं हुआ है, आई डोंट नो, ठीक है।
अभी हम करते हैं लास्ट हमारा इंग्लिश वाला सेक्शन। तो आरसी को हम करेंगे बाद में, इसको स्किप करते हैं यहाँ से। एक सेकेंड, ये क्या पूछा इसने, डोंट कम अंडर मोटर फंक्शन, तो ये बाद में देखेंगे। मोटर फंक्शन ये रहा ना, मोटर फंक्शन, चलो छोड़ो इसको, बाद में देखेंगे हम। अब दिस विल मेक थिंग फार सिंपलर। सिंपलर क्या होता है, देखते हैं। सिंपलर फॉर द मैकेनिक्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग disinvestment plan and minor political issues of why a particular minister is happy। सी में गड़बड़ लग रही है इसको, अनहैप्पी। ठीक, आगे देखते हैं। दिस इज एन एक्सपेक्टेशन बट एज वन कैन अप्रिशिएट in all such matters the proof of the pudding is in the eating। दिस इज यूरोपियन एंड यार अलग ही दे रखे हैं इन लोगों ने तो, थोड़े से हार्ड से लग रहे हैं मुझे, ये तो नहीं समझ में आया मुझे। The merger took place in 2002 with a lot of euphoria, but slowly it came to pass that such mergers are easy on paper but don't work without culture and operating synergies। The merger took place with a lot of euphoria, but slowly it came to pass that such mergers are easy on paper but doesn't work होना चाहिए, I think doesn't work without cultural or operating synergies। operational synergies भी I think, यार इनको है ना बाद में देखेंगे। ठीक है, नंबर उठाने हमें, बस देखते हैं कहाँ कहाँ से हो सकता है। द अनकम्फर्टेबल, द फोकस फैक्ट, द रीबिल्ड फैक्ट इज दैट, ए और सी है क्या, नहीं है। द अनकम्फर्टेबल नहीं, द फोकस फैक्ट इज दैट आफ्टर हैविंग द EU the UK is trying to rebuild its trade policy। सी और बी आएगा एक तो, ये सी और बी ये दोनों भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं। एट द टाइम व्हेन ब्रॉडली स्पीकिंग मैनी गवर्नमेंट्स आर फोकस्ड ऑन, यही आएगा इसका। मैनी पीपल हैव एक्यूज्ड ऑस्ट्रेलिया स्टेट नहीं, ऑस्ट्रेलिया allowing and favoring Australia favoring and allowing government of during the pandemic by allowing them to travel freely। so COD आएगा आई थिंक इसका, ऑस्ट्रेलिया स्टेट एंड फेडरल, COD हो जाए भाई क्लिक। यही दोनों लग रहे हैं। मिस्टर मोदी डायरेक्टेड दैट support नहीं, इंटेंसिव containment and active surveillance should continue in intensive reporting high cases and required technical support। ये तो पता चल गया, टेक्निकल सपोर्ट होता है BOD। The collapse of American military power in Afghanistan, the development तो नहीं आएगा, take over of Kabul by the Taliban and the
consequent rise in the consequent rise BOD, ये हो सकता है. Rise in the influence of Pakistan and China are developments of high concern for India's. ठीक है. The American military peripheries has shrunk. नहीं, ए तो गलत है इसका पक्का. ए के साथ सी या फिर डी. मिलिट्री फुट पैरा ए और डी ये आना चाहिए आई थिंक, है ना. फुटप्रिंट हैज श्रंक. द गवर्नमेंट should consider incentive to increase adhere to COVID appropriate behavior and dash public subsidy and expo grant provision of free mask. The new scientific and epidemiological जो भी है ये understanding should be used to ensure that social and economic activities dash to normalcy and economic activities show that the social and economic activities return to as any attempt of physical consolidation of this juncture employing capital expenditure rather than a tax balance path can adversely affected growth. Expenditure compensation rather than या compression आएगा. The welfare model of the government in dash food security to poor household and designing gender budgeting in energy infrastructure are also welcome. The welfare model of the government in providing food security. Rising unemployment needs to be analyzed, though rising unemployments need to be dashed through an urgent policy to be applied through I think applied तो नहीं आएगा, analyzed through an urgent, है ना. The disaster dash by the pandemic could be opportunity to reverse the chronic underfunding of India's public education system. The disaster caused आएगा, ये तो पक्का है. ओके तो ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े हैं. एंड क्वेश्चन भी भाई 6 क्वेश्चन है इसके, तो अभी मैं इसको नहीं छेड़ने वाला, पहले ये करेंगे. तो क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग योगा इज इनकरेक्ट. व्हाट वाज द क्रिएटेड अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस फॉर द पब्लिक हेल्थ सिस्टम. हाउ डज योगा कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द इम्यून सिस्टम. Why did several pandemic practitioners and experts suggest the person suffering from mild symptoms of COVID-19 should be yoga. Okay, complete the following sentence. और ये बताना है फिर true. ठीक है. The relevance of yoga amid the COVID-19 pandemic, which has upended the lives and livelihood of millions of people around the world, has increased substantially as we celebrate the 7th International Yoga Day on June 21.
This year, especially, we need to understand how it healing touch can improve our physical well-being. Yoga will organized, yoga which originated in India and has been part of the India civilization of millennia, has been a practice that align our mind, body and spirit and enhance mental clarity. It is an effective tool to reduce stress and improve motor function, ठीक है, which in turn help keep various health problem at bay. The pandemic has led a subsequent loss of human lives and has created unprecedented challenge for the public health system, no, not just in India but across the world. This public health crisis has brought to the fore the importance of strengthening our immune. India is the origin of yoga, ये सही है. Yoga has been part of Indian civilization for hundred of years, ये भी सही है. The body and spirit, it helps to reduce stress. सारे के सारे ही इसमें तो मुझे सही लग रहे हैं. इज़ इनकरेक्ट, बस एक ये डाउट हो सकता है कि इसमें ये नहीं बोला गया फॉर ए पीरियड ऑफ 100 years. ये इसमें गलत भी हो सकता है. क्रिएटेड अन, ठीक है, अनप्रेसिडेंटेड ये रहा ना फॉर पब्लिक हेल्थ सिस्टम. द पेंडेमिक has led to substantial loss of human lives. The pandemic, A और B. Created has माइंड का तो इसने बोला नहीं है वैसे, सो यही आएगा. हाउ डज योगा कंट्रीब्यूट द इम्प्रूविंग इन द इम्यून सिस्टम. इम्प्रूविंग इन द इम्यून सिस्टम ये था ना. This public health crisis is about the importance of the strengthening of immune system. For this, we need to adapt a healthy lifestyle. Studies suggest that yoga contribute to improving the health, since it is a combination of physical exercise, controlled breathing, and mental, all of which are known to have health benefit. So ये हो गया इसका. फिर भाई क्या है, why did several medical practitioners and experts suggest the person suffering from mild symptoms of then should practice in yoga because COVID-19 affected. तो ये देखते हैं भाई कहाँ है इसका. Several medical practitioners suggested those and who have been advised to isolate at home could benefit from practicing yoga, asana and breathing exercise. As a virus, ये वही इसने several medical practitioners suggested that those suffering from the virus and who have been advised to isolate at home could benefit from practicing yoga, asana and breathing exercise. With caution, as the virus directly affects the lungs, it is imperative to strengthen the practicing. Practicing yoga is also advised to those who have recovered from the virus because the COVID-19 affected the lungs. ठीक है ये भी because strengthen the respiratory poor public health system. ए और बी ही लग रहा है मुझे तो इसमें. फिर कंप्लीट कौन करेगा भाई से, तो कहाँ है कहाँ है कहाँ है. It is an effective tool to reduce reduce stress and improve motor function, which in turn helps to keep various health problem at bay. helps to keep, यही होना चाहिए इसका तो आई थिंक.
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम इन द, राइटिंग नहीं होगा आई थिंक इसका, क्योंकि स्लीपिंग रनिंग वैसे कहाँ दे रखा है इसने। विच ऑफ द फॉलोइंग डोंट कम अंडर द मोटर फंक्शन, इसने दिया तो नहीं, इसमें क्या क्या है। कहीं भी गिवन नहीं है कि क्या क्या है इसमें, तो भाई ऐसे तो क्या ही मार्क करें हम। से राइटिंग की बात की नहीं, स्लीपिंग की भी नहीं की, रनिंग की भी इसमें नहीं बात की, डांसिंग और क्रोलिंग, ऐसे तो क्या ही हम बात कर सकते हैं। इट इज़ इफेक्टिव टूल टू रिड्यूस विच इन टर्म्स टू हेल्प, कुछ तो देना तो चाहिए इन लोगों ने, कुछ भी नहीं दे रखा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द इंटरनेशनल सेलिब्रेटेड द, ये सही है, दिस ईयर वी सेलिब्रेट द 7th, तो ऐसा तो कहीं भी नहीं बोलना था इसने कि 7th है, ये गलत हो गया। फर्स्ट योगा इंटरनेशनल डे वॉज, अच्छा हाँ 7th इंटरनेशनल योगा डे, और 7th हो गया, तो फर्स्ट तो ये हो ही नहीं सकता कभी भी, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाला हो गया, फिर ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती। 6 अगर काउंट भी करें हम तो ईयर जो है पूरे नहीं होंगे, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, हम ये देख लेते हैं हमारा क्या बनता है इसका। द वेस्ट इज़ डिवाइडेड इंटू 3 कैटेगरीज, कंबशन कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट एंड इनर्ट, there is no space and nobody is ready to shift the waste. Also there are some constraints in installing the machine according to the but a former से ये भी स्टार्ट नहीं होगा, तो भाई स्टार्टिंग वाला जो होगा, द नंबर ऑफ गाजा वॉज the which is a part of agreement between the three parties, a private farm named IL Delhi Development Plant according to the Delhi DEMC, आई थिंक ई से स्टार्ट होना चाहिए ये, बाकी या फिर ई या डी होंगे अकॉर्डिंग टू, है ना, इन दोनों में से ही एक होगा। According to this, 8 high-speed turmoil machines were installed recently to segregate the waste, taking the count of the machines at the site of 26। स्टार्टिंग का तो हमें पता चल गया ये होगा, और द वेस्ट इज डिवाइडेड तो ये भी नहीं होगा। एक लास्ट वाला हम बता सकते हैं कि सिक्स्थ है ना, लास्ट लास्ट क्या हो सकता है, ये अजम्पशन हम बना सकते हैं इसका, ये नहीं होगा। देयर इज़ नो वेस्ट एंड नथिंग इज़ रेडी टू शिफ्ट द वेस्ट, ऑल्सो देयर सम कंसर्न इज सेट, ये भी नहीं होगा। बट फॉर्मर अकॉर्डिंग टू ये भी नहीं हो सकता, ए तो होगा ही नहीं, बी भी नहीं होगा, सी हो सकता है, और ये बच गया, इन दोनों में से कोई हो सकता है। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो इसको छोड़ ही देते हैं एक बार। इन एरियाज न्यू स्टैचू who has been created, which थोड़ी आएगा इसमें ये, फिर who has been created which curtail India petroleum rights when the PLA remains escorted on Indian territories, in depending hot spring and this in India there is a new statue quo has been created which curtail has, और एक ख़त्म हो गया टाइम। सो अभी स्कोर चेक कर लेते हैं क्या स्कोर बनाया हमारा।
एंड भाई इंग्लिश का तो बहुत ही बेकार रहा। क्वांट में भी सोचा नहीं था इतने कम अटैम्प्ट होंगे। यहाँ से इसको व्यू रिज़ल्ट करके चेक करते हैं अभी कितने हमारे मार्क्स आए हैं। सो मार्क्स तो हैं भाई, इंग्लिश में है 16.25, 4 स्किप अनसीन गलत। ओ ये ठीक है, चलो फिर भी कि एक्यूरेसी जो है मेरी मेंटेन रही है न्यूमेरिक क्वांट और रीजनिंग में, यही मुझे चाहिए था। लेकिन 7 क्वेश्चन फिर भी रह गए क्वांट के जो मैं नहीं कर पाया। और स्कोर जो बना है ओवरऑल 79.25। एंड इसका एनालिसिस इसका देख लेते हैं, रैंक वगैरह क्या आई है हमारी। कट ऑफ जो है इसकी इनके हिसाब से जो है 65 है, लेकिन इतनी आप कभी भी मत लगाना कि ये कट ऑफ होगी। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने कट ऑफ जो देखी थी तो 75 के अराउंड थी ही, और मैक्सिमम तो ज़्यादा ही थी 75 से। ठीक है, हरियाणा की तो 82 83 थी शायद से, क्योंकि पोस्ट ही नहीं थी, पोस्ट सिर्फ 5 थी टोटल, सभी कैटेगरी की मिला करके टोटल 5 पोस्ट थी बस। सो रैंक जो आई है 637, रैंक तो ठीक आई है। परसेंटाइल 99। सो गाइज ये था मेरा मॉक। ठीक है, एंड आप लोग बताना कि आपका क्या स्कोर रहा इस मॉक टेस्ट में। ओके, एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।